जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, बहुत मुश्किल था और कितनी देर में किया, 26 घंटे में किया और बिल्कुल काफ़ी मुश्किल था। इट वाज़ नॉट ईज़ी। अरे वाह! तो बिल्कुल उस सही है। मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपने ट्रेनिंग की, कितने अरसे की ट्रेनिंग थी और उसका तरीक़ाकार भी बताइएगा कि कितनी मेहनत लगी आपकी? अच्छा, ट्रेनिंग देखिए, जब तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं ना आप चले जाएँ, तब तक आप आप ये कह नहीं सकते कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो ऑल्दो फिटनेस मेरा लाइफ़स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस किसी एक चीज़ के लिए कभी प्रिपेयर नहीं करती, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। मुझे हर हर वक़्त उतना फिट तो रखना है, उतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किसी टाइम कोई भी एडवेंचर हो, सो आई कैन गो फॉर दैट। बिल्कुल लेकिन सही। ये जो स्पेशल माउंटेन ट्रेल रन था, इसके लिए ट्रस्ट मी आई हैड टू गो। मैं इससे पहले एक 40 किलोमीटर का रन यहीं पे कर आई 2 हफ्ते पहले। मैंने यहाँ पे नाइट ट्रैकिंग की, वो मैं यहाँ से लाहौर से ट्रैवल करके गई और डायरेक्टली वहाँ पहुँच के नथिया गली क्लब से रात को 11 बजे शुरू किया, ताकि मैं रात वाला पार्ट यहाँ पे जंगल में करके देखूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस अरे रहता वाह! है और डर लगता है कि नहीं लगता और कितना डर लगता है। बड़ी तो लेकिन बहादुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप वो अनम, जो कि रात के अंधेरे में भी इस तरह के ट्रायल पर आप वो जाती रही हैं जैसे और ही हम घूमती शुरू रही कर हैं, रहे थे लेकिन ना, वो बोल रहे थे कि जी जी। नहीं आगे मत जाएं, आगे तेंदुए हैं, आगे ये है, आगे मत जाएं, आगे खतरा है। सो दे वर राइट, क्योंकि जैसे ही हमने शुरू किया और हमारे 200 मीटर के फासले पे हमारे हेडलैम्प में सामने 2 लाइटें नजर आ रही हैं, 2 बल्ब जैसे बड़े बड़े होते ओ, हैं, और वो तो 2 फिर आपने ऐसी बल्ब सूरत मैं में जब क्या किया गोते जब उस पे आपको डाला अपने तो सामने तेंदुए नजर आए? तो डरी होंगी, भागी वो वहां जो से? एक नहीं, मेरी एक वो वीडियो भी है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उस टाइम पे हम 3 लोग जा रहे थे और जो मेरे एक साथी थे, उन्होंने अपने हेडलैम्प से लाइट उसके ऊपर डालनी शुरू की कि वो वहाँ से हमारा रास्ता छोड़े और वो जाए साइड पे हो, और दूसरे साथी ने एक टॉर्च से उसके ऊपर लाइट डालना शुरू की। और मैं क्या कर रही थी, मैं उस टाइम पे ना इन सब की वीडियो बना रही थी। मैं अरे वाह! वीडियो बना रही थी, इवन मैंने फ्रंट कैमरा से अपनी पिक्चर ले ली है और मैं सारी पिक्चर उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रही थी, बिकॉज़ मुझे था अच्छा, कि लेकिन अगर नानम, अब ये कुछ कहा जाता है कि अगर आपके सामने चीता या फिर शेर आ जाए तो उसके सामने आपने अपनी जी। सांस रोक लेनी है, ताकि उसे पता चले कि आप बिल्कुल डेड हैं और फिर वो खुद ही पलट कर चला जाएगा। तो आपने ये फार्मूला उस पर इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। तो आप चाह रही हैं कि नहीं, उसने भी ऐसा रोकनी है तो आप खुद ही रोक लें पहले ही। हाँ, सही बात है। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, असल में इसका तरीका ये होता है कि आपने अपने आप को बड़ा फ़ील कराना है। लाइक अगर आप खड़े हुए भी हैं, आपके बिल्कुल करीब भी आ गया, तो अपने हाथ भी ऊपर कर लेने हैं। आपने अपने आप को इतना बड़ा उसके सामने फ़ील कराना है कि वो डर के भागे। हमने लाइट्स वग़ैरह डाली हैं, तो वो डर के नीचे वैली में लेफ्ट साइड पे उसने छलांग लगाई है। मेरे पास वीडियो भी है। अरे वो वाह! 2 आँखें उसमें फ़ोकस्ड हैं, वो उसने ऐसे करके छलांग लगाई है और उसके बाद हमने आगे जाना शुरू कर दिया। और जो मेरे साथी हैं, जब हमने कंप्लीट किया तो दे वर अमेज़्ड, वो इतनी तारीफ़ करते अरे हुए कह वाह! रहे थे, "क्या ना तुम भागी नहीं? तुम्हें अच्छा, वो कुछ कहा फीलिंग क्या नहीं, थी तुम जिस डरी वक़्त नहीं इन थी इन ऑलरेडी।" सारे खतरात से गुज़रते हुए आप फिनिश लाइन पे पहुँची अनम, तो उस वक़्त क्या जी, फीलिंग थी? जी। और बिगिनर्स के लिए ज़रा मशवरा भी दीजिएगा ना कि किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है? क्या-क्या चीज़ें साथ रखनी अच्छा, होती हैं ट्रेल में? इंटरेस्टिंगली जब हमने जो एक्चुअल रेस, ये जो मैंने बात बताई है, ये मैंने 2 हफ्ते पहले की बताई है, जो मैं ओके। तैयारी के लिए गई थी। हमने जब इंटरेस्टिंगली जो हमारी रेस हुई है, उसमें क्या हुआ, फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली शाम को 5 बजे जब शुरू किया तो बारिश हो रही थी। ओह! पूरा टाइम बारिश होती रही है। अब बारिश में ये तो फ़ायदा था कि तेंदुए बाहर नहीं आने थे। तो उसमें लेकिन और किस्म के चैलेंजेस थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में और बिजली चमक रही हो और आप जंगल में हो, सो इट इज़ वेरी स्केरी। तो उसमें करना इट वाज़ टफ। और दूसरी दूसरी टाइप की वाइल्ड लाइफ थी, लाइक फ्रॉग्स इतने बड़े-बड़े कि मैंने कभी नहीं बिल्कुल देखे। सही। बिच्छू मैं देख रही हूँ, अच्छा फ्रॉग्स अनम, देख रही हूँ, लेकिन ना छिपकलियाँ देख ये रही हूँ। जिस तरह की ट्रेल है बहुत ही पुरखतर है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, जी, बारिश के दौरान तो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, उनके ऊपर जी, पाँव जी, जमाना बड़ा मुश्किल ऐसे। होता है। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं जो कि वहाँ पर जी, जाने के लिए उनको लेने चाहिए? क्योंकि हादसात की वजह भी बन सकते हैं अगर आप बगैर किसी तैयारी जी। के वहाँ चले गए हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप 100 किलोमीटर करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो आती है आपकी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन। अगर वो अच्छी नहीं है ना, तो वो आप नहीं जाएँ, बिल्कुल भी आप जा ही नहीं सकते। आपको इतना सामान अपने साथ कैरी करके लेके जाना है कि आपको किसी और की मदद करनी पड़ जाए, तो आप वो कर लें, लेकिन आपके पास सामान एक्स्ट्रा हो। एक ये चीज़ का बहुत ख़्याल है, एक जूता इतना अच्छा हो कि वो स्लिप ना करे, वरना तो आप शुरू में कहीं स्लिप हो के नीचे खाई में गिर जाएँ, तो वो तो फिर किसी की भी मिस्टेक नहीं
होगी, वो आपकी अपनी आप तो प्रिपेयर जूते किस तरह के प्रेफर करती हैं आप? क्या कौन से जूते होने चाहिए ताकि ग्रिप मजबूत रहे? जूता ट्रेल वाला जूता इसमें होना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने 80 किलोमीटर कर लिया ना, तो लास्ट 20 करना था नथिया गली क्लब से वो लालाजाद की सीढ़ियाँ और फिर आगे मुश्कपुरी जाना था। मुश्कपुरी पे आपको पता कि कितने हमारी पब्लिक आजकल बड़ा पसंद कर रही है शायद मुश्कपुरी को, तो इतना ज़्यादा रश है वहाँ पे। तो जब लोग, वो इतना बुरा हुआ था, 2 दिन से वहाँ बारिश हो रही थी, वो उसमें ना वॉक हो सकती थी ना उसमें रन हो सकता था। जैसे ही हम पाँव रखते थे तो जैसे वो दलदल के अंदर पूरे पाँव अंदर धंस जाते हैं, धंस रहे थे। और फिर उसके आगे जब वो पत्थर आए तो वहाँ पे बहुत स्लिपरी था। जैसे ही मैं गुजरती थी तो मुझे पीछे रैंडम पब्लिक ये कहती थी, आपका कौन सा जूता है, आपका जूता नहीं स्लिप कर रहा। वो स्नीकर्स में आए हुए हैं, पब्लिक वहाँ स्नीकर्स में जाती है या रैंडम सैंडल्स में जाती है। नहीं, जूता आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप मुश्तपुरी क्यों नहीं जा रहे, आप जूता अच्छा पहन कर जाएं, वहाँ पे ग्रिप वाला जूता। तो वहाँ पे ये नहीं चलता। अगर आप कंफर्टेबल वॉक कर पाएंगे वहाँ पर तो ही आप ये रेस भी जीत सकते हैं या फिर आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अनम उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे, कोहिमा ट्रेल रनर हैं। ये ट्रेल्स पर जाना बड़ा ही मुश्किल अमर है और जो लोग इसका हौसला और हिम्मत करते हैं उनको दाद देनी चाहिए। तो हम भी इनको पूरी टीम को दाद देते हैं जिस तरह से इन्होंने ये सर किया है कारनामा।